जय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और 2024 के लिए आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं डायरेक्शन डे 3 आज का सेशन इसमें लास्ट होने वाला है और मैं इसमें उन सवालों को लेकर आया हूं जो अक्सर विद्यार्थियों के सामने एक समस्या होती है। और वो किस प्रकार का सवाल है आज का, जरा देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बनने वाली परछाई से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो चलिए आइए कुछ बात हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगर सूर्योदय के समय की बात है, मुख की दिशा और इसकी परछाई। अगर मुख की दिशा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका पूरब की ओर है तो जस्ट परछाई जो है इसकी पीछे की ओर बनेगा। और अगर मुख की दिशा अगर पश्चिम की ओर है तो परछाई जो है आपको आगे की ओर ही बन जाएगा। अगर मुख की दिशा उत्तर की ओर है तो परछाई आपको बाईं ओर बनेगा। और मुख की दिशा अगर दक्षिण की ओर है तो परछाई जो है आपको दाईं ओर बनेगा। सूर्यास्त के समय की अगर बात करता है तो मुख की दिशा और परछाई, मुख की दिशा अगर पूरब की ओर है तो आपकी परछाई जो है जस्ट आगे बन जाएगा। और अगर पश्चिम में है तो परछाई जस्ट पीछे बन जाएगा। उत्तर में अगर रहेगा मुख की दिशा तो परछाई दक्षिण दाईं ओर बनेगा। और दक्षिण में अगर मुख की दिशा है तो परछाई बाईं ओर बनेगा। अगर देखा जाए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय तो जस्ट सूर्योदय के समय का ये जस्ट अपोजिट है। देखिए पीछे आगे, आगे पीछे, बाईं दाईं दाईं बाईं, जस्ट इसका अपोजिट है। तो अगर एक आप याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे को बना दोगे। तो आइए आज इसी पर आधारित प्रश्न, जितने भी प्रश्न करने वाले हैं उन वो सभी प्रश्न जो हैं इसी पर आधारित हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है और जिससे कि मैं यहाँ से जो वीडियो अपलोड करूँगा आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस प्रकार के वीडियो आप हमेशा देखते रहेंगे। और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है 2024 में। कोई भी एग्जाम में बैठिए, या तो एलपी जैसे एग्जाम में बैठिए या रेलवे को कोई अन्य एग्जाम्स में भी बैठ सकते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज के सवाल। कलम कॉपी अवश्य निकाल के बैठा करें और हमारे साथ सेशन में मजे लें, है ना। चलिए देखते हैं, पहला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। देखिए बात कर रहा है सूर्यास्त के बारे में। बात किसका कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? सूर्यास्त के बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्यास्त के बारे में बात कर रहा है तो बाई दाई की कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दिया था। बाएं, क्वेश्चन में क्या दिया? बाएं। तो बाएं दाएं का जहां भी जिक्र होगा कहीं ना कहीं डायरेक्शन आप उत्तर और दक्षिण ऐसे करके इस प्रकार से लेंगे, नॉर्थ और क्या लेंगे? साउथ। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है तो वो उसके लिए क्या होगा? ये बाई होगा। और इधर उसके लिए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? दाई होगा। और अगर कोई नीचे से अगर देख रहा है ना, तो ये बाई होगा, जस्ट इसका उल्टा। और जस्ट इसका उल्टा ये क्या होगा? दाई होगा। बात करें सूर्यास्त के बारे में, यानी सूर्य किधर रहेगा? सूर्य रहेगा इधर, ठीक है ना। और परछाई किधर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? परछाई जो बनेगा जस्ट इसके पीछे बनेगा, है ना। देखिए जस्ट इसके कहाँ बनेगा? पीछे। तो सूर्य अगर पश्चिम में है, सूर्य अगर पश्चिम में है तो परछाई जस्ट किधर बनेगा? पीछे बनेगा। तो देखिए आइए सवाल को करने का प्रयास करते हैं। तथा एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन की एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक ठीक बाएं पड़ती है, परछाई तो इधर पड़ेगा, तो मोहन की परछाई अगर मैं यहाँ मोहन को बैठा दूं तो राम के बाएं, यानी राम यहाँ बैठेगा। राम कहाँ बैठेगा? क्योंकि राम का तो बाया भाग ही है। कहता है कि अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो राम का चेहरा जो है किस दिशा में है? यानी राम करने देख रहा है, राम तो देख रहा है साउथ में। राम किधर देख रहा है? साउथ में। तो हो गया आपका आंसर क्या? दक्षिण। आंसर क्या हो गया? दक्षिण। राम देख रहा है दक्षिण। ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। राम दिख रहा है दक्षिण की ओर, नीचे की ओर दिख रहा है, और नीचे क्या है? साउथ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि पहला प्रश्न का आंसर आपको क्लियरली मिल गया होगा, ठीक है ना। और कुछ इसी प्रकार के सवाल
और करते हैं। अगर कोई डाउट रहे तो डाउट आज हम जरूर क्लियर आपको करने का प्रयास करेंगे। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, कथा सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में। फिर कहता है बाएं की बात है और बात कर रहा है सूर्योदय के बारे में, बात इस बार सूर्योदय के बारे में कर रहा है और बाएं की जिक्र है, यानी उत्तर दक्षिण की का बात ये बोल रहा है, उत्तर और दक्षिण, यानी ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, नॉर्थ और साउथ, यानी ये बाई होगा इसकी और क्या होगा ये दाई होगा इसकी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा और जस्ट इसका उल्टा, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करें सूर्योदय का तो सूर्य किधर हो गए, सूर्य हो गए इधर, और परछाई किधर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, परछाई बनेगा इधर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अगर सूर्य पूरब में है तो परछाई करने बनेगा पीछे, कहाँ बनेगा परछाई, पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तथा यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, यदि परछाई जस्ट इधर होगा, सुमित की परछाई सौरभ यानी बाएं, सौरभ के ठीक बाएं, यानी सौरभ को हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे, सौरभ को कहाँ रखना पड़ेगा, सौरभ को यहाँ रखना पड़ेगा और सुमित को रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहता है कि सुमित की परछाई यानी इसकी जो परछाई है सौरभ के ठीक बाएं, सौरभ की बाएं ओर तो यही है, सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो सौरभ किधर देख रहा है, नॉर्थ को देख रहा है, सौरभ किधर देख रहा है, सौरभ देख रहा है नॉर्थ को, और नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर। ऑप्शन नंबर जो है सी मेरे प्यारे दोस्तों आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों अक्सर विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है और विद्यार्थी ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम्स में छोड़ देते हैं। तो आज के बाद छोड़ना नहीं है बल्कि फोड़ देना है ना, क्योंकि जब तक नहीं फोड़ेंगे तब तक सफलता मिलने वाला भी नहीं है ना। आइए सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 कहता एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राहुल का मुख किस दिशा की तरफ था। अब इस बार बोल दिया दाएं, फिर वही है सूर्योदय के बारे में बात कर रहा है और दाएं के बारे में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण की ओर ही हम इसको रखने का प्रयास करेंगे। नॉर्थ है और साउथ है, अब इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया बाई ओर और ये हो गया क्या, दाई ओर, है ना। अब इसके लिए क्या हो गया, जस्ट इसका दाई ओर हो गया और ये क्या हो गया, बाई ओर हो गया। और बात करें सूर्योदय का तो सूर्य तो इधर रहेंगे, अब परछाई किधर रहेगा, परछाई रहेगा इधर, यानी अगर पूरब में है तो पीछे ही चलेगा, परछाई किधर चलेगा, पीछे चलेगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अब खंबा है यहाँ पे, मान लो ये खंबा है, क्या है भाई, ये खंबे है ना। अब इसका ऊपर लाइट पड़ा तो इसकी परछाई तो कहाँ जाएगा, इसकी परछाई कहीं ना कहीं तो पीछे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, पीछे जाएगा। अब खंबे की परछाई जो है राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है, तो राहुल के ठीक दाएं, तो राहुल को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, राहुल को रखना पड़ेगा यहाँ, राहुल को रखना पड़ेगा यहाँ। तो कहता है राहुल के दाएं, तो राहुल के दाएं ओर यही ना, अगर यहाँ राहुल को रखेंगे तो परछाई इधर बनेगा, इधर तो नहीं बनेगा परछाई, परछाई तो इधर बन जाएगा, तो राहुल को हमको रखना पड़ेगा इधर, और राहुल का दाएं ओर इधर है, यानी इस खंबे का परछाई इधर है ना। तो कहता है राहुल का मुख किस दिशा की तरफ था, तो राहुल करने दिख रहा है, राहुल तो साउथ की ओर देख रहा है, राहुल किधर देख रहा है, राहुल साउथ देख रहा है, साउथ मतलब होता है क्या, दक्षिण, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बन गया। क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण हो जाता। इसी प्रकार से आज मैं सारे प्रश्न को आपके सामने रखने वाला हूं बारी बारी से, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, है ना। बीच में छोड़ के जाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक सबसे खतरनाक टॉपिक्स में से डायरेक्शन का एक है, उसमें से एक है। तो आइए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 कहता है एक दिन सूर्यास्त के समय दो दोस्त संजीव और राजीव अब आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाहिनी ओर है तो राजीव किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। दाहिनी की बात बोला है और बात कर रहा है सूर्यास्त के समय, यानी इस बार मेरे प्यारे दोस्तों बात कर रहा है सूर्यास्त के समय, तो बस दाहिनी बाहिनी का बात है, दाहिनी और बाई का बात है, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया,
अगर ये इधर से बैठा हुआ है, नीचे देख रहा है, तो ये उसकी बाई होगा और ये उसकी क्या होगा, ये उसकी दाई होगा। और जस्ट इसका उल्टा चलो तो ये दाई होगा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, और जस्ट उसका क्या होगा, उस व्यक्ति का बाई होगा। अब यहाँ पे सूर्यास्त है तो सूर्य किधर रहेगा, सूर्य तो रहेगा इधर, तो सूर्य रहेगा इधर, तो परछाई किधर बनेगा, परछाई किधर बनेगा बताइए, सूर्य अगर पश्चिम में है तो परछाई किधर रहेगा, इधर। अब देखो परछाई, अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर है 4, कहता है यदि राजीव की परछाई जो है संजीव के ठीक दाहिनी ओर है, राजीव की परछाई तो इधर है, तो कहता है राजीव की परछाई संजीव के दाहिनी, तो दाहिनी तो ये है, तो संजीव को कहाँ रखेंगे, संजीव को रखेंगे इधर, और राजीव को किधर रखेंगे, राजीव को रखेंगे इधर, है ना। तो राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाहिनी है, तो संजीव किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, भाई संजीव किधर देख रहा है, संजीव तो नॉर्थ को देख रहा है ना, संजीव किधर देख रहा है, नॉर्थ को। संजीव किधर देख रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर। और ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है, संजीव किधर देख रहा है, नॉर्थ में, और ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जो है क्या कहता है, एक सुबह सूर्योदय के बाद रमेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, खंबे की परछाई जो है रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो बताइए कि रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था। फिर बात वही बता रहा है, दाएं की बात बता रहा है और बात कर रहा है सूर्योदय का, बात इस बार किसके बारे में बोला, सूर्योदय का। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ ये बाईं ओर है, और ये क्या होगा, ये दाईं ओर होगा, और जस्ट इसका ये दाईं ओर होगा, और ये क्या होगा, इसका बाईं होगा। अब बात करें सूर्योदय का, तो सूर्य तो रहेंगे इधर, सूर्य भगवान तो इधर रहेंगे, तो परछाई किधर होगा, परछाई जो होगा जस्ट पीछे होगा। अब जरा देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कहता है कि खंबे की परछाई, खंबा तो यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसकी परछाई जो है किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये खंबा है, और परछाई जस्ट इधर होगा। अब देखिए कहता है खंबे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, खंबे की परछाई यानी रमेश को कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि रमेश का दाया मेरे प्यारे बच्चों ये है, और परछाई भी दाहिनी ओर है। कहता है कि खंबे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो बताइए कि रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था, रमेश किधर देख रहा है, तो रमेश तो नीचे की ओर देख रहा है, रमेश किधर देख रहा है, रमेश तो दक्षिण में देख रहा है। और ऑप्शन नंबर जो है बी आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बनता है ना। तो इस प्रकार से जो है हम डायरेक्शन के अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन जो है आज हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल इजी वे में, विद इन सेकेंड, है ना, सेकंडों में इस प्रकार के सवाल को हम लोग कर रहे हैं। तो आइए सवाल नंबर हम आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों जिस प्रकार से कंटेंट बनाने में हम लोग को काफी समय लगता है, उसी प्रकार से मैं यह समझता हूं कि आप भी मेहनत करें, और जो आपका लक्ष्य है जो है ना उसको कैसे भेदा जाए इस पे आपको विचार करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी जितना कम रहेगा कट ऑफ जो है हाई जाएगा, तो आप को उन सभी विद्यार्थियों से अलग अलग बनना पड़ेगा, तभी आप जो है उस लक्ष्य को भेद पाएंगे, अन्यथा पिछड़ जाएंगे। तो आइए सवाल नंबर अभी हम 6 नंबर को पढ़ के समझा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ। तथा सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, तो किस दिशा में मुंह करके, एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, थोड़ा सा। अब इसमें बाई का जिक्र है और नहीं कहीं दाई का जिक्र है। अब बात है सुबह का, तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं जो फिगर बनेगा इस बार इस प्रकार से फिगर बनेगा, और बात है ये सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा। अब मेरे को बताओ, एक व्यक्ति इधर से दिख रहा है और एक व्यक्ति इधर से दिख रहा है, यही तो होगा। और कहीं ना कहीं तो दोनों आके एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। कहता है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, बाई की छाया जो है सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो अगर मैं बाई को यहाँ रखते हैं, अब सूर्य है और बात कर रहा है पूरब में है, तो इसकी छाया जो है इस व्यक्ति की छाया जस्ट पीछे बनेगा, ये छाया कहीं ना कहीं जो है पीछे बनेगा। छाया मान लो कि यहाँ है, अगर अगर ये खड़ा है यहाँ,
तो छाया कहाँ पे, यहाँ, तो कहीं ना कहीं इधर एक्स होगा, कहीं ना कहीं इधर एक्स होगा। ठीक है, तो कहता है कि बाई की छाया जो है एक्स के सामने पड़ती है, एक्स के सामने पड़ती है, एक्स के सामने पड़ती है छाया। तो एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, भाई एक्स किधर है, एक्स का डायरेक्शन क्या है, ये पूरब की ओर है, तो एक्स का जो डायरेक्शन है पूरब, क्या आंसर होगा, एक्स जो मेरे प्यारे दोस्तों खड़ा है वो पूरब की डायरेक्शन में। और ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर होता है ईस्ट, पूरब। तो इस सवाल को मैंने इस प्रकार से किया है ना। सोचने वाली बात है कि जब बाई है तो जस्ट पीछे बनेगा, देखिए पूरब में है तो जस्ट पीछे बनेगा, तो बाई है तो भाई पीछे बनेगा, और इधर एक्स है तो एक्स, बाई की छाया जो एक्स की तरफ बन रहा है तो एक्स का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स का डायरेक्शन होगा पूरब होगा। और ये आपने देखा कि ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका इस प्रकार से क्या होता है, वेस्ट होता है, आपको पहले से पता है ना, क्योंकि डायरेक्शन में हमने पहला दिन ही इस प्रकार के ईस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में डायरेक्शन बताया था, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट सब के बारे में हमने आपको पहला वीडियो में आपको दिया था। आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7, आज डायरेक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेंगे, और कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें, ताकि मैं उन टॉपिक्स को आपके सामने रख सकूं। तो आइए सवाल नंबर 7, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, वे दोनों एक जगह दूसरे से मिलते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय वाई की छाया जो है एक्स के दाहिनी ओर बनती है, तो एक्स किस दिशा की ओर खड़ा था। दाहिनी के बारे में बात किया है और बात कर रहा है सूर्य का, तो दाहिनी के बारे में बात किया है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ की बात है ना। अगर यहाँ पे है तो ये उसकी क्या होगा, ये होगा बाई, और इधर क्या होगा, ये उसकी दाहिनी होगा, और इधर है जस्ट इसका, तो ये होगा दाई, और ये जस्ट होगा क्या, ये जस्ट होगा बाएं। और सूर्य किधर होगा, सूर्य होगा इधर, तो छाया किधर बनेगा, परछाई इधर होगा। तो कहता है कि किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, वे दोनों एक जगह एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय वाई की छाया एक्स की दाहिनी ओर बनती है, एक्स के दाहिनी ओर, यानी एक्स को यहाँ रखेंगे तो बाई को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो बाई की जो छाया है एक्स की दाहिनी ओर, बाई की जो छाया है मेरे प्यारे दोस्तों, बाई की जो छाया है एक्स के दाहिनी, देखो एक्स की दाहिनी ओर बनती है। तो कहता है एक्स किस दिशा की ओर खड़ा था, तो भाई एक्स ऊपर है तो एक्स करने देख रहा है, एक्स साउथ को देख रहा है, एक्स किधर देख रहा है, एक्स साउथ को देख रहा है, यानी दक्षिण को देख रहा है। एक्स किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। जो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। और आज के सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों एक सवाल आप लोगों के लिए है, मैं प्रश्न पढ़ के समझा देता हूँ। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर खड़ा था। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ हमारे बच्चों लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो बच्चे चैनल पर नए हो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है, और हम इस प्रकार के वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।